शांति। आज 4 मार्च 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 4th March 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली हम भक्ति मार्ग के उस आश को लेकर चलने वाले हैं जो हर भक्त की होती है। बाबा ने आज ज्ञान और भक्ति के कॉन्ट्रास्ट में ये बात सुनाई है कि भक्ति के बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। भक्ति मार्ग के कई ऐसे गीत हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तो किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण केवल तभी होता है जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिक कर बाप को याद करती है, और हमको उस अवस्था तक पहुंचना है। बाबा ने कहा जैसे लाइट हाउस फिरता है। और आज बाबा ने और एक बात कही कि स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। अभी इन सब बातों को हम देखेंगे, लेकिन पहले बाबा ने जिस भजन के बारे में आज पूरा टेक होम मैसेज दिया हुआ है उसको समझेंगे। बाबा ने पूछा है कि विनाश के समय में कौन अंतिम पेपर में पास होगा और उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। शायद ये एक ही स्कूल है जहां पर पेपर भी पता है, पेपर का समय भी पता है, और पास भी कैसे होना है वो भी पता है। सब कुछ पता है, फिर भी कितना टफ रिजल्ट निकलता है। 33 करोड़ आत्माएं इस पेपर में अपीयर होती है और उसमें से केवल 8 है वो पास विद ऑनर होते हैं, फुल पास होते हैं। बाकी सभी नंबरवार है, कई लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये लिखने का पेपर नहीं है, ये जीवन रूपी पेपर है। कई लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। लौकिक में ऐसे कहते हैं कि एक दूसरे को कॉपी करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, क्योंकि हर एक की जीवन कहानी अलग है। मुझे बहुत सारे बाबा के बच्चे फोन करते हैं, बीके भी करते हैं और लौकिक वाले भी करते हैं। मैंने देखा अगर निश्चय नहीं है तो संशय आ जाता है, और संशय आया तो फिर आपका योग लग नहीं सकता है। एक आत्मा बाबा का बच्चा कुछ हद के लौकिक गुरुओं के वीडियो देख देख कर उसके मन में इतना संशय आया कि वो बाबा के ऊपर डाउट करने लगा कि ये भगवान है तो ये ऐसा कैसे कर सकता है। ये बेसिक फंडामेंटल मैंने देखा है लौकिक दुनिया में। लोग भगवान को क्यों नहीं मानते हैं, या कुछ लोगों का तो भगवान के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हैं और लोग समझते हैं कि भगवान को न्याय करना चाहिए। इतना सारा अन्याय है तो भगवान चुप क्यों बैठा है, क्योंकि उनको पता है कि न्याय करने वाला केवल एक भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर ही हो सकता है। इनफैक्ट ये प्रश्न दादी जानकी जी को पूछा जब ये यूरी गैलर का प्रोग्राम हुआ था लंदन में, अल्बर्ट हॉल में 5,000 लोग सामने देखे हैं और पूरे वर्ल्ड में लोग जुड़े हुए हैं। तो यूरी गैलर ने दादी जानकी की योग की शक्तियों का अनुभव किया
तो उसने प्रश्न पूछा आदरणीय दादी जानकी जी को कि अगर भगवान है तो इतना सारा दुख क्यों है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में परमात्मा को प्यार का सागर बताया हुआ है और हम सब उसके बच्चे हैं। तो अगर वो हमारा पिता है तो कोई भी लौकिक बाप अपने बच्चों को दुखी रह के चुप कैसे हो सकता है। ये प्रश्न आता है दिमाग में है। बाहर वाले तो मैं समझ सकता हूँ, बाबा के बच्चे भी मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे क्यों है कि बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है नंबर वन, और जिन्होंने नहीं पहचाना दोनों बाबा के बच्चे हैं। तो भगवान एक तो ये फर्क क्यों करता है कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे नहीं है। बाबा का शब्द है डायरेक्ट संतान और इनडायरेक्ट संतान। डायरेक्ट माना जो बीके भाई बहने जिन्होंने शिव बाबा को पहचाना है, और इनडायरेक्ट है माना उन्होंने पहचाना नहीं है लेकिन वो मानते हैं। तीसरे है जो नास्तिक है, जो मानते भी नहीं है कि ऐसा कोई भगवान है, क्योंकि उनकी मान्यता अलग है। अब ये सब बिलीफ्स है। आपको ये देखना चाहिए कि आप कौन से बिलीफ के साथ कंफर्टेबल है, उस बिलीफ को लेकर आपको चलना है। क्योंकि बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान के हिसाब से सतयुग की लोक संख्या 9 लाख है, अभी की लोक संख्या 800 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो अगर इतने आत्माएं हैं, आप कल्पना करो ये सभी बाबा को अगर पहचान ले तो क्या होगा। ये सभी अगर बाबा को पहचान ले तो सभी सतयुग में आ जाएंगे, और सभी सतयुग में आएंगे तो क्या सतयुग सतयुग रहेगा। मुश्किल है। इसलिए बाबा ने जो ज्ञान दिया उस हिसाब से सभी बाबा को पहचानेंगे नहीं, क्योंकि हर एक को फ्री विल है। एक बहुत सुंदर स्पष्टीकरण भक्ति मार्ग में देते हैं कि हर आत्मा को फ्री विल है, माना उसको चॉइस है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बाबा के कई बच्चे ये चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं। बाबा ने तो फंडामेंटल नियम बता दिए हैं कि आपको श्री कृष्ण के साथ आना है तो श्री कृष्ण की डिग्री आपकी डिग्री 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण हिस्सक, ये प्योरिटी की 100% डिग्री है। तो आप 111 में आएंगे, जितनी डिग्री कम उतना पीछे आएंगे। अभी टीचर तो चाहेगा कि सभी स्टूडेंट नंबर वन आए, लेकिन सभी नंबर वन नहीं आ सकते, और यहाँ पर भी वो नियम लागू पड़ता है। तो हर एक को चॉइस है। अभी मैं शिविर हम लेते हैं, बाबा के कितने बच्चे अभी जैसे शिवरात्रि आ रही है मेला लगाते हैं, बुलाते हैं आओ आओ, लेकिन आते नहीं है। कई लोग आते हैं ऊपर ऊपर देख के चले जाते हैं, रेगुलर नहीं बनते हैं। कई लोग मुरली भी रेगुलर नहीं सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं। तो ये सब नंबर हर एक आत्मा अपना डिसीजन ले रहा है और वो नंबर बन रहे हैं, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। लोग समझते हैं कि भगवान ने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, और बाबा ने स्पष्ट बताया कि मैंने ये ड्रामा नहीं बनाया है। तो ये सब बातों को समझना है अच्छी तरह से, नहीं तो संशय अगर उत्पन्न हुआ तो फिर श्रीमत पर चल नहीं पाएंगे और अपना ही नुकसान कर दे। लेकिन एक बात, भले ज्ञानी हो माना भक्त हो और ज्ञानी दोनों मानते हैं कि अंतिम समय में परमात्मा की याद होनी चाहिए, इसमें तो एक वाक्यता है। और बाबा कह रहा है कि अंतिम समय का पेपर है सेकंड का नष्टोमुआ का, उसमें कौन पास हो सकता है। तो बाबा ने जवाब दिया, आप पुरानी दुनिया की कोई भी चीज जिसको याद ना आए और पुरानी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान माना ईगो अहंकार टूटा हुआ हो, तो वो पास होगा। और उसके लिए भक्ति मार्ग का ये गीत बहुत फेमस हुआ कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने आज इस गीत को याद किया है। श्री गंगा जी का तट हो
यमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को परमात्मा समझते हैं, तो उनका भाव है कि परमात्मा निकट हो, इतना तो करना स्वामी। अब ये स्वामी भाव है परमात्मा के साथ अनुभव किया हुआ। तो स्वामी का जो नौकर है, स्वामी की सेवा करने वाला या दास है, वो स्वामी को विनती करना है कि बस मेरी इतनी सी इच्छा पूर्ण कर दो कि जब मेरा प्राण निकल रहा हो तरण से, तो ये सब मेरी भावनाएं हैं कि गंगा का तट हो, यमुना का वंशी वट हो और सावरा निकट हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरधारी है श्री कृष्ण, उसके कपड़े श्वेत वस्त्रधारी है, पीले रंग के है। आप अगर लक्ष्मी नारायण में नारायण का फोटो देखो तो वो भी उसी रंग वाले हैं। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, तब प्राण तन से निकले। वृंदावन में हम सब जानते हैं श्री कृष्ण का स्थान है, तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, तब प्राण तन से निकले। भारत में हिंदुओं में ये प्रथा है कि मृत व्यक्ति के मुख में तुलसी रखते हैं और विष्णु चरण का जल हो, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। माना आप शरीर छोड़ने का समय आ गए, प्राण कंठ तक आ गए है, माना यहाँ से निकलने वाला है प्राण, कोई भी रोग नहीं सतावे। क्योंकि रोग में जैसे कई लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोशी में वेंटिलेटर पे शरीर छोड़ देते हैं, तो कोई तकलीफ ना हो, नहीं तो शरीर की तरफ तकलीफ में जाएगी बुद्धि, तो भगवान की याद नहीं रहेगी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को भी साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ये भक्त की इच्छा है कि मरते समय राधा कृष्ण का दर्शन हो, पीतांबरधारी का, सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब प्राण तन से निकले। माना शरीर बिल्कुल खींचे नहीं, मुझे शरीर का भान भूला हुआ हो, मैं जाने की तैयारी करे, माना अपनी इच्छा से शरीर छोड़ो, पर मेरा जो शरीर है वो ब्रज के लकड़ी से ही जलाया जाए। माना मेरी स्मृतियाँ वो वृंदावन में ही जाए। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। ये भक्त की अर्जी है परमात्मा, भले ये स्वार्थ की बात है, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका भी तो फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। ये भक्ति मार्ग की आश है कि मरते समय परमात्मा का नाम हमारे मुख में रहे। बाबा भी ये कहता है, भगवत गीता में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और इसके ऊपर कहानियों के ऊपर कहानियां बताई हुई है। सबसे फेमस कहानी तो उसकी है जिसने बहुत पाप किए हैं, अजामिल, बहुत पाप किए, लेकिन उसको भी मुक्ति कैसे मिली, तो कहते हैं उसने लास्ट में अपने बेटे को बुलाया और बेटे का नाम था नारायण। नारायण तो नारायण नारायण कहा, तो लास्ट में उसको बेटे के बहाने उसने भगवान को याद किया, तो उसको मुक्ति मिल गई। अभी इसी कहानी के आधार पर कई अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग की फिलॉसफी है, लेकिन इसके पीछे का भाव समझना है। भाव क्या है कि अंतिम समय बाबा के सिवा कोई भी बात खींचे नहीं। हमने देखा ये कठिन है, मरते समय हमने तो यहाँ तक देखा है, बेटा अगर विदेश में, अमेरिका, लंदन, वो शरीर छूटता ही नहीं है, अटका हुआ है प्राण, जब तक वो आता नहीं है उसको देखते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। तो ये देहधारी में ममत्व होता है। बाबा कह रहे सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। कठिन है नष्ट मोहा बनना, अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, आत्मिक दृष्टि वृत्ति पक्की चाहिए, नहीं तो
अगर किसी में भी अटैचमेंट होगी तो लास्ट में वो याद आएगी। बहुत सारी कहानियां इसके ऊपर है। समझो किसी की धन में अटैचमेंट है तो लास्ट में धन खींचेगा आपको। किसी का किसी शरीर में अटैचमेंट है तो लास्ट में शरीर खींचेगा। चेक करना चाहिए। बाबा ने कहा अगर मेरा अभी शरीर छूटता है तो क्या मैं बाबा की याद में हूँ। इसलिए बार बार ये अभ्यास करते हैं। भक्ति मार्ग में इसी के आधार पर नाम जाप करते रहते हैं और उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। ऐसे मानते हैं कि कलयुग में, भक्ति मार्ग में कहते हैं कलयुग में हमारे से पुरुषार्थ नहीं होगा। केवल एक ही पुरुषार्थ है कलयुग की आत्माओं की शक्ति देखने के लिए, वो है परमात्मा का नाम लेना। इसलिए वो राम 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 कहते हैं या हरे कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हम इससे आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नाम लेते रहते हैं और समझते हैं कि नाम लेते ही हमारा शरीर छूट जाएगा। तो बाबा ने तो ये हमको नहीं कहा है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा की याद में बुद्धि स्थिर हो जानी चाहिए। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं निरंतर बाबा की याद में रहता हूँ या मुझे पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी या वस्तु वैभव खींचता तो नहीं है। हम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट है तो हमारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। हमको बाबा शांति की प्राइस दे रहा है। बाबा ने कहा शुक्रिया मानने की जरूरत नहीं है, बाप आप ही आकर हाथ में बहिष्ठ देते हैं। तो चेक करना चाहिए क्या मेरे व्यवहार में रॉयल्टी है। क्या मैं बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की श्रीमत पर चलता हूँ। बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही। आई कुड रिलेट टू दैट थिंग। बाबा ने कहा, मैं पूरा पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन किया है। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो कीचड़ा भरा हुआ है वो सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का कीचड़ा है वो सारा जलना है। जब तुम्हारा कीचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो। माना हमारे कीचड़े के साथ दुनिया की स्वच्छता भी जुड़ी हुई है। दुनिया में सारा कीचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना कीचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का कीचड़ा साफ करना। ये वाक्य मुझे बहुत मोटिवेट किया क्योंकि जहां पर मैं रहता हूँ वहाँ बाजू में जनरल टॉयलेट है। अभी बहुत कहने के बाद भी बीके भाई बहने उसको स्वच्छ नहीं रखते हैं और रूम बाजू में है तो तकलीफ होती है। तो मैं खुद, मुझे शुरुआत में संकोच होता था कि क्यों ये काम हम करें। लेकिन जब वो महात्मा गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ी कि वो अपना टॉयलेट खूब साफ करते थे। इनफैक्ट एक बार तो उन्होंने बा को भी कहा कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो घर से निकल जाओ। आप सोचो, एक अपनी पत्नी को निकाल रहा है क्योंकि वो ये काम करने से मना कर रही है। बाबा इस आत्मा को मुरली में याद कर रहा है। बहुत मोटिवेशन था मेरे लिए क्योंकि मेरे को यही कठिनाई थी कि ये काम हम क्यों करें। लेकिन ये आज बाबा ने जो कहा अपना कीचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का कीचड़ा साफ करना है, इसमें कमीपना लेने की कोई बात नहीं है। बाबा को बुलाते ही है कि बाबा आकर इस दुनिया के कीचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। अभी बाबा के हमारे इधर एक बच्चा है जो ये टॉयलेट साफ करने का काम अलग अलग घरों में जाकर करते हैं। लेकिन बाबा के पक्के बच्चे हैं वो। तो हम किसी भी काम को कम क्यों समझे, है ना। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उस काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जैसे मैं मुंबई का आपको सुनाता हूँ। मुंबई में अभी देखो करोड़ लोक संख्या है, उसके ऊपर है, कितना कचरा जमा होता होगा। और भारत में लोगों में सचमुच में मैनर्स नहीं है। कार में से जा रहे हैं, एसी कार में से विंडो नीचे करके कचरा बाहर फेंक देते हैं।
मेरे साथ कई बार बहनें ऐसे ही कचरा डालती है तो मैं उनको बोलता हूँ हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए। और आजकल लोग मोबाइल में फोटो भी निकालते हैं। ये बात तो अलग है, हमको कचरा क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये कचरा जाके फिर नालों को ब्लॉक कर देता है, और वो ब्लॉक होने से कितना प्रॉब्लम आता है। तो ये जो म्यूनिसिपैलिटी के लेबर्स है, फोर्थ क्लास, चतुर्थ श्रेणी हम कहते हैं, वो लोग कितना कीचड़ में उतर के, कई बार तो पूरा डूब के वो निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मशीन देखी कि मशीन से ये सब काम किया जाता है, लेकिन पहले हाथ से, और कई जगहों पे शायद हाथ से काम करने वाले हैं। तो ये भी हमारी भाई है, बाबा के बच्चे हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें जिसके वजह से दूसरों को तकलीफ हो। मेरे हाथ में है कि मैं गाड़ी से जा रहा हूं तो कचरा अपने पास रखूं, थैली में रख के उसको जहां डस्टबिन है उधर डालूं। कांच में से क्यों फेंक रहे हैं, हम रास्ते पे फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, दूसरी सब चीजें फेंक रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कौन सा था पता नहीं मुझे, शायद ताडोबा का था, ताडोबा टाइगर रिजर्व है। तो वहां पे एक शेर है जंगल का राजा, टाइगर, वो अपने मुंह में प्लास्टिक की बोतल पानी में से उठाकर बाहर लेके जा रहा है, तो वो भी संदेश दे रहा है कि आप पर्यावरण को स्वच्छ रखो। तो कीचड़ा सूक्ष्म में तो साफ होगा, लेकिन शुरुआत स्थूल से होगी। और मेरा ये अनुभव है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों का है। हम एक एक्सरसाइज लेते हैं विहासा में जिसका नाम है आउटर रिफ्लेक्स इनर। माना आप अगर अंदर से स्वच्छ है तो बाहर से कचरा आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ना आप कचरा करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे, क्योंकि आप अंदर से स्वच्छ है। जो जितना स्वच्छ होगा उसको सच्चाई, माना स्वच्छता बहुत अच्छी लगेगी। तो आप सोचो बाबा के बच्चे कितना अटेंशन देते हैं कि हमारे सूक्ष्म में भी निगेटिविटी टच नहीं हो, तो बाहर हम कचरा कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कार में से जाते समय कोई भी कचरा नहीं फेंके, कहीं पर भी कचरा नहीं फेंके। मैं तो देखता हूँ कई बार टॉफी वगैरह मुंह में डालते हैं पहाड़ों में, तो उसका रैपर भी मैं जेब में रखता हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तो वहाँ डस्टबिन में मैं डाल देता हूँ। अगर हम सब मिलके इस बात को अटेंशन रखेंगे तो बहुत सुंदर, ये जल्दी ही दुनिया बहुत सुंदर बन जाएंगे। एक कहानी मैं और सुनाता हूँ स्वच्छता के ऊपर, तो क्योंकि भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है ऐसे मुझे लगता है, विदेश में लोग इसको फॉलो करते हैं। भारत में मुंबई में बिल्डिंग है तो कचरा उठाने वाली एक लेडी आई, तो बेल बजाया, तो अंदर से एक छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला तो देखा, तो उसने मम्मी को कहा मम्मी कचरे वाली आई है। उसकी मम्मी समझदार थी, सभी माताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए। उसकी मम्मी ने उस बच्चे को कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, कचरे वाली वो नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो कचरा उठाने वाली है। टॉक विथ रेस्पेक्ट, इनको हम सम्मान के साथ इनके साथ पेश आए। ये हमारा अहंकार है, हम समझते हैं कि ये निचले स्तर के लोग हैं। सभी की ड्रामा में ज़रूरत है और सबका रोल इम्पोर्टेंट है। आप थोड़े समय के लिए कल्पना कर दो, ये कचरा उठाने वाले लोग स्ट्राइक पे चले गए तो क्या हालत हो जाएगा। मैं तो देखता हूँ संडे को छुट्टी रहती है तो मंडे को इतना कचरा पड़ा होता है कि कितनी बदबू आती है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी आत्माएं, रोल सबके अलग अलग है। तो ये कीचड़ा साफ करने के ऊपर इतना चिंतन चला, देखना चाहिए कि मैं अपने आत्मा के अंदर जो कीचड़ है उसको साफ कर रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, जिस एरिया में रहता हूँ, उस जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी, शहर, गांव को स्वच्छ कर रखे, कचरा नहीं करे, दूसरों को प्रेरणा दे स्वच्छ रहने के लिए, क्योंकि इसके साथ हेल्थ जुड़ी हुई है। थोड़े भक्ति की बातें सुनाएंगे अभी, और थोड़ा टाइम है। मैंने देखा आज बाबा ने कहा कि आप प्रश्न पूछो। क्या प्रश्न पूछो, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बाबा ने कहा आप प्रश्न पूछो कि आखिर रावण है कौन
और कब से इनका जन्म हुआ है और कब से जलाते हो। तो इसमें भी बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। मुझे एक स्टोरी शास्त्रवादियों की बहुत अच्छी लगी कि रावण का जन्म किससे हुआ। तो पुलत्स्य कुल के थे रावण। और भागवत पुराण में तो बहुत सुंदर स्टोरी लिखी है, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जय और विजय ये दो द्वारपाल है विष्णु के। उनको मिलने के लिए सनकादि चार कुमार आए। हम सब जानते हैं सनकादि ये चार कुमार हमेशा पवित्र रहे। ये मानस पुत्र है ब्रह्मा के। सनक सनानंदना और सनातना और सनत कुमार, ये चार कुमार है जो हमेशा पवित्र बताते हैं। अभी ये मिलने को आए तो ये जय विजय ने अंदर जाने नहीं दिया। तो ये सनकादि जो चार पवित्र कुमार है, इन्होंने कहा कि ये समझ नहीं रहा है किसको रोक रहा है, क्योंकि उनको हमेशा बच्चे दिखाते। उन्होंने समझा ये बच्चे हैं, लेकिन बच्चे के रूप में वो पवित्र आत्माएं हैं। तो उनको श्राप मिला। तो श्राप ये था कि आपको नीचे जाना पड़ेगा इस कर्म का फल भुगतने के लिए, क्योंकि ये स्वर्ग में थे, उनको नीचे धरती पर जाना पड़ेगा। तब ये जो जय विजय है विष्णु से क्षमा मांगते हैं, कुमारों की क्षमा मांगते हैं। तो विष्णु कहते हैं कि आप इनका जो श्राप है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऑप्शन है, या तो 7 जन्म ले लो भक्त बन के, या फिर 3 जन्म राक्षसों के ले लो। तो इन्होंने सोचा कि 7 जन्म कौन विष्णु से दूर रहेगा, 3 जन्म में हम निपटा लेते हैं। तो इन्होंने 3 जन्म लिए। सतयुग में ये लोग, माना ये शास्त्रों के अनुसार है, हम जानते हैं सतयुग में राक्षस नहीं होते, लेकिन शास्त्रों में ऐसे लगा है कि हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु ये दो जय और विजय के रूप में आए। और इनका संहार करने वाला वराह अवतार और नरसिम्हा, ये दोनों अवतार ने इनका संहार किया। फिर त्रेता में ये रावण के रूप में जन्म लिया जय ने, और कुंभकर्ण के रूप में विजय में जन्म लिया। दोनों को मारने वाला है श्री राम। और तीसरा फिर द्वापर युग में इनका जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र, ये भी जय और विजय थे, और इन दोनों को श्री कृष्ण ने मारा। ऐसे कहानियां है। तो इनका जन्म ऐसे है। मैं नोएडा में गया था, वहाँ रावण का मंदिर है। गूगल भी कहता है कि वहाँ पे उनका जन्म बताया है। लेकिन बाबा जो कह रहा है वो थोड़ी अलग बात है। बाबा कह रहा है ये जो विकार है ये कब से है, ये प्रश्न है, ना कि वो देहधारी रावण जो शास्त्रों में लिखा है। तो और एक बात आज मुझे बहुत अच्छी लगी, हार्ट टचिंग लगी। बाबा ने कहा समझाना ऐसे चाहिए जो सामने वाले को पानी पानी कर देना चाहिए। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम से आंसू आए। आप सोचो कोई बच्चा अपने बाप से 5,000 वर्ष बिछड़ा हुआ, उसको पता चले कि ये मेरा पिता है, तो उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए। और ये हम पवित्र पुण्य का काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जो बाबा के बच्चे जिनको सेवा का उमंग उत्साह है वो ये करते रहेंगे। इनफैक्ट इसी के ऊपर वरदान भी है। बाबा ने कहा जो बच्चे, कौन से बच्चे निर्विघ्न रहते हैं, तो जो हमेशा बाप और सेवा इसमें मग्न रहते हैं वो निर्विघ्न निरंतर सेवादारी सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। ये हमारे जैसे बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव है। जब मेरे पास कई लोग प्रश्न पूछते तो मुझे बहुत वंडर लगता है कि इस आत्मा को इतना टाइम मिलता कैसे है पर चिंतन करने में है। मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं मुरली पढ़ना चालू कर देता हूँ। मुरली जेब में ही रखता हूँ, आजकल मोबाइल में भी रहती है। तो इन सब बातों में जाने का ही नहीं। अगर आपको लगन है तो आप इसी बातों में बिजी रहेंगे तो माया आएगी भी तो देखेगी ये तो बहुत बिजी है, तो वो कहीं और गिराई देख लेगी। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है, बदलती रहेगी। तो बाबा ने कहा आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आपके पीछे पीछे सेवा आएगी। अभी ये समय हम देख रहे हैं, बहुत बाबा के बच्चे अथक होके सेवा कर रहे हैं। ये समय है, लास्ट समय है, और ये सब
परिस्थितियां भी आएगी। बाबा ने इनको कहा बादल है, चलते हुए बादल, लेकिन जो बाबा का बच्चा संपन्न स्थिति में रहेगा वो अनुभव करेगा कि आए और चले गए, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बहुत धैर्य और प्यार से सबको बाबा का परिचय देना है। बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए है उनसे अपनी झोली भरकर दान करना है, कांटों को फूल बनाना है। आज के पूरे मुरली में अगर आप टेक होम मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा विधि यह है जो बाबा ने वरदान में कही कि हमेशा बाप और सेवा में मग्न रहो, कुछ और याद ही नहीं आए। हमारा काम ही है बाबा और सेवा और कुछ नहीं। अपने आप निरंतर याद में रहेंगे, निरंतर योगी बनेंगे तो निरंतर सेवाधारी रहेंगे। और अंतिम समय भी आया, अंतिम समय भी आया तो बाप की याद में होने के कारण, बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। रॉयल कुल के स्टूडेंट है, हमारे संस्कार रॉयल है, तो रॉयल्टी दिखाना है ना कि साधारणता। और हमेशा संपन्न और संपूर्ण अवस्था में रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। अच्छा, ओम शांति।